राजस्थान में माफियाओं का बोलबाला विभागों में कितनी अंदर तक है, इस बात का अंदाजा आपको इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, बात हो गई ना। हाँ दर्ज नहीं करना है ऐसे, दर्ज नहीं करना है ऐसे। इस रिकॉर्डिंग में दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। जो महोदय केस दर्ज करने से मना कर रहे हैं वो है भिलवाड़ा जिला आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी, और दूसरा व्यक्ति जो अधिकारी बाबू की सुन रहा है वो है विभाग के इंस्पेक्टर अरविंद खींची। अब आप समझिए कि माफियाओं का दबाव इतना है कि एक अधिकारी अपने इंस्पेक्टर को मामला दर्ज करने से ही मना कर रहा है। रिकॉर्डिंग तो आपने सुन ली, अब जरा शराब ठेकेदार शिव कुमार की दिलेरी भी देखिए कि उसे कानून का जरा खौफ नहीं और किस तरह से वो महकमे में घुसकर इंस्पेक्टर अरविंद खींची को ही धमका रहा है। मेरा व्रत गंगापुर है, मेरा व्रत भिलवाड़ा है, तो तू क्या मांगता है यहाँ? नहीं, तुम अवैध काम करते हो किस बात शराब का। बदला चोरा है, मेरी दुकान है, मेरी पत्नी के नाम से। तेरी पत्नी के नाम से है ना? हाँ। ठीक है, अब मेरी मैं पत्नी तुम्हारे के नाम ऊपर से कार्रवाई दुकान। होगी, तुम ध्यान मुझे रखना। क्यों डरा रहे हो? समझ मुझे गया? क्यों डरा रहे हो? मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं बनाऊंगा। आपका क्या ले रहे हो यहाँ पे? अरे मैं चालान जमा क्या करा ले रहे हो यहाँ पे? मैं चालान जमा करा रहा हूँ, मेरे सिक्योरिटी बाकी उसका जमा करा काय का तुम्हें क्या- सिक्योरिटी तुम? अरे किस तुम बात- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के यहाँ क्या ले रहे हो तुम? शिक्षा विभाग क्या करे? हैं? मेरे पत्नी का शिक्षा ठेका विभाग के नहीं कार्मिक, चलेगा, कौन चलाएगा? शिक्षा विभाग के कार्मिक शिक्षा विभाग क्या करे इसमें? चलो तुम्हारा वीडियो चलवाता हूँ अभी। लाता वीडियो? ठीक। दरअसल भिलवाड़ा में जिला आबकारी अधिकारी गौरव मणि के खिलाफ उन्हीं के विभाग के इंस्पेक्टर अरविंद खींची द्वारा शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। अरविंद खींची ने बताया कि शराब माफियाओं से मिली भगत के चलते गौरव मणि ने अपने ही विभाग के इंस्पेक्टर अरविंद खींची को पहले अवैध शराब बेच रहे शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने और केस दर्ज करने से मना किया, और इसके बाद जब इंस्पेक्टर ने बात नहीं मानी और कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया तो 11 जून को आबकारी विभाग के कार्यालय में ही शराब ठेकेदार शिव कुमार से इंस्पेक्टर पर हमला करवा दिया। बताते चले कि शराब ठेकेदार शिव कुमार एक सरकारी टीचर भी है। साथ ही अरविंद ने बताया कि उनके द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर से नाराज होकर गौरव मणि ने उसी दिन उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। मेरा स्थानांतरण भीलवाड़ा गंगापुर जिला भीलवाड़ा में होने के पश्चात ही जिला आबकारी अधिकारी श्रीमान गौरव मणि जौहरी द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। मुझे वहां ज्वाइन करने के पश्चात मेरे द्वारा जब मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया जाता था, वह बंदोबस्त के लिए मदिरा दुकानों का क्षेत्र में निरीक्षण किया जाता था। दुकानों पर आवेदन नहीं आ रहे थे, तो मेरे द्वारा जो लोग अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे थे उन पर अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जा रही थी। तो जिला आबकारी अधिकारी महोदय श्री गौरव मणि जी जौहरी द्वारा मुझे मुकदमा नहीं बनाने के लिए मुझ पर दबाव बनाते थे और मुझको प्रताड़ित करते थे। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था। उसके पश्चात 4 जून को मतगणना दिवस को मेरे द्वारा ड्राई डे की पालना के दौरान 2 अभियोग दर्ज किए गए। उनसे मेरे विरुद्ध 2 परिवाद लेकर उनको मेरे जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में एक लिपिक कार्यरत है जिसका नाम जितेंद्र सिंह भाटी है, और जितेंद्र सिंह भाटी व गौरव मणि जौहरी दोनों मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के जिसके विरुद्ध मैंने केस बनाया था उसके मालिक को मेरे कार्यालय में भेजकर, जिला कार्यालय में जब मैं आया हुआ था, मेरे रूम में भेजकर मुझ पे हमला करवा दिया, जिसकी एफआईआर सुभाष नगर थाना जिला भीलवाड़ा में दर्ज है। अब आपको आबकारी अधिकारी गौरव मणि का भी पक्ष बताते हैं, जो कि हो सकता है कि आपको हास्यास्पद लगे या आप यकीन न करें। दरअसल उनसे जब इस मामले पर सवाल किया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने सामने आने से ही मना कर दिया और उन्होंने केवल इतना कहा कि यह रिकॉर्डिंग मार्च का है और नेताओं के दबाव में उन्हें केस दर्ज न करने के लिए कहना पड़ा। हालांकि उसी कॉल के 5 मिनट बाद उन्होंने इंस्पेक्टर अरविंद को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना था। इससे बीजेपी को फायदा भी मिला
कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी को सत्ता मिली। अब सरकार को लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी प्रदेश में माफियाओं को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं।